brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। क्योंकि पापा भी मेरे बीमार हो गए थे ना, और मैंने बीएड सीटेट वगैरह किया हुआ है। बीएड के बाद उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, तो जॉब तो करनी थी कोई से ना कोई सी, तो फिर मैंने फॉर्म अप्लाई करती रहती थी मैं, जैसे दिल्ली पुलिस का ये। तो उसके बाद क्लियर अब ये हुआ, यूपी पुलिस में मेरी रनिंग होगी ना। इस बार की यूपी पुलिस भर्ती में बागपत की एक अंजलि नाम की युवती हमारे साथ है। हम उससे बात करेंगे, उसका परिवार भी हमारे साथ है। एक गरीब परिवार में जन्मी ये लड़की, इसके पिता जो 4 बीघे ज़मीन में खेती कर अपने परिवार को चला रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से पैरालाइज होने के कारण वो भी बेड रेस्ट पर हैं। किस तरीके से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा इस भर्ती को क्लियर करने के लिए। खास बात यह है कि इस बिटिया ने भी बीएड की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी टीचिंग लाइन छोड़ करके पुलिस भर्ती में उसने अपने भाग्य को आजमाया है। वजह इसकी सिर्फ ये है कि घर की स्थिति को सुधारना। हम बात करेंगे, सबसे पहले अंजलि से ही बात करेंगे। अंजलि, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपका पुलिस भर्ती में नंबर आया है। क्या कहेंगे, तैयारी किस तरीके से की? मैंने घर पर ही तैयारी की थी ऑनलाइन, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है उससे। तो मुझे 2 साल तो होगी बीएड किए हुए, तब से मैंने दिल्ली पुलिस का भी दिया था 2023 वाला, उसमें मेरी रनिंग नहीं हो पाई। उसके बाद फिर मैंने इसे यूपी पुलिस वाला दिया था, अब इसमें मेरी रनिंग भी होगी थी कंप्लीट। फिर मैंने एसआई का दिया हुआ है अब, आरपीएफ का, उसमें मेरा क्लियर हो रखा है रिटर्न। अब मेरी उसका फिजिकल है। पापा 2 साल से पैरालाइज हैं, बिस्तर पर हैं। 4 बीघा मात्र किसान थे, 4 बीघा धरती के जिससे परिवार चलाते थे। घर में कौन कौन है? मेरी बहन है बड़ी और बड़ा भाई है एक। क्या करते हैं? मेरा भाई वो अब पापा को पैरालाइज हुआ, उसके बाद वो खेती वगैरह कर रहा, थोड़ी बहुत प्राइवेट जॉब कर रहा है, और मेरी बहन भी प्राइवेट जॉब कर रही है, बड़े वाली। आपने बीएड की है, क्या लगता है कि बीएड से टीचिंग लाइन की तरफ आप जाना चाहते थे? अपनी पढ़ाई जब उधर आपने की है तो अचानक आपको पुलिस की तरफ रुख करना पड़ा इस भर्ती के लिए, क्या घर की स्थिति को देखकर? हाँ जी, क्योंकि पापा भी मेरे बीमार हो गए थे ना, और मैंने बीएड सीटेट वगैरह किया हुआ है। बीएड के बाद उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, तो जॉब तो करनी थी कोई से ना कोई सी, तो फिर मैंने फॉर्म अप्लाई करती रहती थी मैं, जैसे दिल्ली पुलिस का ये। तो उसके बाद क्लियर अब ये हुआ, यूपी पुलिस में मेरी रनिंग होगी ना। हो गए तो दिल्ली पुलिस का भी था मेरा, पर स्थिति के हिसाब से बस ये था कोई सी भी जॉब मिल जाए ताकि घर की स्थिति ठीक हो जाए। अब यूपी पुलिस की तरफ आप अपना रुख करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस नौकरी के बाद में घर की स्थिति में सुधार होगा? हाँ, कुछ तो होगा ही सुधार, इससे तो बेटर होगा ही। और नहीं होगा तो मैं आगे भी काफ़ी कोशिश करती रहूँगी कुछ ना कुछ करने की और अच्छा। अगर बात आपके इस क्षेत्र की करें, भर्ती की तैयारी करने के लिए किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा होगा? क्योंकि कोचिंग वगैरह यहाँ सुनने को मिलता है कि वो नहीं है, ट्रैक रनिंग के वो नहीं है, स्टेडियम वो नहीं है। तो किस तरीके से आपने इन समस्याओं का सामना किया? हमारे गांव में ट्रैक है, फील्ड हैगा, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है गांव में बाहरी, तो मैंने वहीं पर ही रनिंग की। वहाँ पर ट्रैक भी है, काफ़ी अच्छा है, वो कच्चा है ना वहाँ पर, तो इस वजह से मेरी तो काफ़ी अच्छे से हो गई थी तैयारी। और मैंने घर पर ही ऑनलाइन तैयारी की ज़्यादा, तो बाहर में ज़्यादा जा नहीं पाई इतना, ताकि कोचिंग नहीं है इसका कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं मुझे, क्योंकि अब ज़्यादा प्लेटफॉर्म घर पर ही उपलब्ध है ना, ऑनलाइन पढ़ सके बच्चे, ये अच्छा भी है सबके लिए। ऑनलाइन आप कह रहे हैं कि अच्छा है, पढ़ने के लिए ऑनलाइन सुविधा है, तो क्या कहें कि घर की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि जो आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते? नहीं, ये तो है नहीं, मतलब मैंने की नहीं कोचिंग अफोर्ड, तो इतना यहाँ पे इतना महंगा नहीं है ताकि कोचिंग ना हो पाए। काफ़ी सपोर्टिव है सब, टीचर वगैरह भी। तो मैंने वैसे भी घर से ही की, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि पापा बीमार थे ना, मेरी बहन और भाई जॉब पे चले जाते थे, तो घर का काम भी थोड़ा बहुत, इस वजह से मैं घर पे ही तैयारी की। आपका क्या नाम है? अनिका जी। आप माँ हैं अंजलि की, क्या कहेंगे कि आपकी बेटी ने आपके साथ घर के काम में हाथ बटाया और अब आकर के पुलिस में इनका नंबर आया है, क्या कहेंगे, किस तरह की खुशी है? हाँ जी, बहुत खुशी है। मैंने लड़की कामयाब हुई, आया घर की स्थिति को देख के या आगे बढ़ी, और घर में काम में भी हाथ बटवाया। अपने पापा की देख रेख भी बहुत अच्छी तरीके से करी हमने सबने जी। बस जी यही है जी। और तो एक गरीब परिवार से हैं आप, 2 साल से बेड रेस्ट पे आपके पति हैं, और बच्चों का खर्चा, परिवार का खर्चा, इस समय क्या लग रहा है कि बच्ची का जब सिलेक्शन हुआ है, अब जा स्थिति कुछ सुधार होगा? हाँ जी, होगा सुधार। जब इंसान जो करना चाहेगा तो ये स्थिति वो खुद पे खुद अपने आप ही वो चलती जावे। जब बिटिया तैयारी करती थी तो
किस तरीके की समस्याओं का सामना बेटिया को कभी करना पड़ा होगा, क्योंकि घर का काम भी आपके साथ कराती थी, अपनी पढ़ाई भी थी, उधर फादर भी बेड पर थे। हाँ जी। नहीं जी, वो टाइम दिया हमने से ऐसा कर दे, क्या नाम है, मगर तुम पढ़ती रहो, हम खुद का बड़े आप लिमिट लेंगे, तो बच्चे को टाइम देना पड़ा है ना, इसलिए तो इसी वजह से ऐसा टाइम दिया हमने पड़ेगा, खुद पे हमने अपने आप संभाला है, जो भी करना कुछ दिया भी कर देती। मेरा बड़ा भाई है ना, तो कम दिक्कत पड़ी थोड़ी। बड़ा भाई हो जाए, जब बड़ी बहन हो जाए, तो छोटे वाले को काफ़ी टाइम मिल जाता है तैयारी करने का, तो वे ही करते थे ज़्यादा काम। तो अब भाई है, वो पापा जब से बीमार हुए तो ज़्यादा तो वही करता है, खेत वगैरह का तो थोड़ा बहुत। अब आस जगी है परिवार को आपके सिलेक्शन के बाद? क्या? हाँ अब जी, परिवार को आस जगी है आपके सिलेक्शन के हाँ बाद? जी, हाँ जी। स्थिति में बदलाव आएगा। हाँ, मेरे पर ही था। इन्होंने सोचा था कि तू तो पढ़ी रही है, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो होगा ही तेरा, तो उसी से ही आस थी। तो सुना आपने, गरीब किसान परिवार की अंजलि नाम की ये बिटिया, जिसका पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, यूपी पुलिस में। इनका पिता पैरालाइज हैं, बेड पर हैं, गरीब परिवार से हैं ये, लेकिन फिर भी समस्याओं का सामना करने के बाद इन्होंने ये भर्ती क्लियर की है। बीएड करने के बाद यूपी पुलिस का रुख करना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इन्हें नौकरी की ज़रूरत थी।